सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है भजन संहिता 60 के सहायता के लिए प्रार्थना। आइए हम परमेश्वर से मिल के सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी दुख कष्ट तकलीफ हो या मुसीबत हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, सभी से हम छुटकारा पाएं इन वचनों के द्वारा। यदि आप सभी को विश्वास रहे तो आमीन जरूर बोलना। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आस टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आह आह, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब ना कर। आमीन। तो देखिए, आगे वचन लिखा गया है कि यहाँ भी परमेश्वर से छुटकारे के लिए प्रार्थना किया गया है। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा, मैं तेरा शरणगत हूँ, मेरी आस कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मेरी तेरी ही बाढ़ जोहता आया हूँ। मैं तेरी ही बाढ़ जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणगान और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में यह संपत्ति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आस टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गड़ जाएं। मैं तो निरंतर आस लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊँगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा व्यवहार मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरा बल पक गया, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब
उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकर्म किया है। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिरकर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं बीड़ा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आस टूट गई और मुंह काला हो गया। यह सामीन धर्मी राजा का राज्य। आइए हम एक वचन के द्वारा जानते हैं धर्मी राजा का राज्य के बारे में। वचन कहता है कि हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाए। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बना रहेगा तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झाड़ियाँ के समान होंगे। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तहसीरा और दीप के राजा भेंट ले आएंगे। शोभा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुँचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जात जात के लोग उसे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों का बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शोभ के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन देवदार के समान झुकेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलाए रहेंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महामहियुग नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। आगे देखिए, यहाँ वचन कहता है कि सचमुच इज़राइल के लिए प्रार्थना शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था।
क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन भी भावनाएं उमड़ती है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसीलिए उसकी प्रजा उधार लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल पिलाएगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसा जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, यह तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धर्म संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों की निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही करूँगा, तो देख, मैं तेरी संतान के स्थान क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि उसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जगनहार स्वप्न को तुझ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुझ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था और मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। तू संपत्ति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में तेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझ से दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, और जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना सरस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूँगा। आमीन। देश के बचाव के लिए प्रार्थना। आइए हम देश के बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ लिखा गया कि हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया? तेरी कोपनी का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठा रहा? अपनी मंडली को, जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तूने वश किया था, स्मरण कर। अपने डंग अनंत खंडहरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर से शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहते हैं। उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्य के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, और जब वे उन भाव की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़े से बिल्कुल तोड़ डालते हैं,
उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है, मैं इनको एकदम दबा दे। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि अब तक यह दशा रहेगी। कब तक ये दशा रहेगी? हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपनी दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पंजर से निकाल कर उनका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। वह पृथ्वी उद्धार के काम करता आया है। पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शांति से समुद्र को 2 भाग कर दिया। तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तूने तो लिव्यतानों के सिर टुकड़ों टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिया। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई। तूने तो बरहमसी नदी को सुखा डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरा है। सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया। धूप काल और जड़ा दोनों तूने ठहराया है। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नाम धराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पीड़ित के प्राण को वन पशु के वश में ना कर। अपने दीन जनों को सदा के लिए ना भूल। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर हैं। पिसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना ना पड़े। दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाएं। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी जो नाम धराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोही का बड़ा बोल। अपने द्रोहियों का बड़ा मोल ना भूल। तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। यस, आमीन। यदि आप सभी को इन वचनों पे विश्वास रहे तो आमीन ज़रूर बोलना और इस वीडियो को और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करना। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।